गणेश चतुर्थी। एक बार रामपुर नामक एक गांव में सारे लड़के गणेश चतुर्थी की तैयारी को लेकर उत्साहित थे। स्कूल खत्म होते ही सारे लड़के चंदा जमा करने के लिए निकल पड़े गणपति की मूर्ति खरीदने। लड़के हर एक दरवाजे पर जा रहे थे चंदा लेने। उसमें से एक घर था आनंद जी का। हे लड़कों, इस बार बड़ी वाली मूर्ति ला रहे हो क्या? आप जितना दान करोगे उतनी बड़ी मूर्ति लाएंगे। बड़े होशियार हो तुम लोग। आनंद की पत्नी आई पैसे दान करने के लिए। तुम सब लोग चंदा तो ले रहे हो सबसे, पर क्या तुम जानते हो कि गणेश चतुर्थी मनाया क्यों जाता है? इस दिन पर हम गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं। ये तो सही बात है, पर गणेश जी का जन्मदिन कोई साधारण उत्सव नहीं है। पार्वती देवी ने गणपति को बनाया है। शिव भगवान की अनुपस्थिति में पार्वती ने चंदन के मिश्रण से गणपति को बनाया और उसको पहरेदार की तरह रखा जब वह स्नान करने गई। जब वह स्नान में थी तो उसी दौरान भगवान शिव की लड़ाई गणेश जी के साथ हो गई, क्योंकि उन्होंने शिव जी को अंदर आने नहीं दिया अपने माँ के आदेश के अनुसार। गुस्से में आकर शिव भगवान ने गणेश का सर काट दिया। जब पार्वती ने देखा तो उसने काली माँ का रूप लिया और पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहा। सब लोग परेशान हो गए और शिव भगवान के पास गए ये विनती करने के लिए कि वह काली माँ के गुस्से को ठंडा कर दे। फिर शिव जी ने अपने लोगों को ये आदेश दिया कि उस बच्चे का सिर लेके आए जिसकी माँ ने उसको छोड़ दिया है। लोगों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा ही मिला, तो उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर काटा और शिव जी के पास ले आए। शिव भगवान ने तुरंत सर को गणेश जी के शरीर पर रख दिया और उसको वापस जीवित कर दिया। काली माँ का गुस्सा खत्म हो गया और पार्वती देवी वापस अपने असली रूप में आ गई। सब देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और यही दिन को आज हम गणेश चतुर्थी के रूप में त्योहार मनाते हैं। ये कहानी सुनकर सारे लड़के हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। गणेश चतुर्थी तो परसों है ना? हाँ, हम इसी कहानी पर एक नाटक पेश करेंगे। बाकी के बच्चे भी खुशी से कूदने लगे। आ गया गणेश जी का त्योहार का दिन। ये त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है और पहले दिन गणेश का एक मिट्टी का पुतला हर घर में रखा जाता है। सारे घर को फूलों से सजाया जाता है। मंदिरों में बहुत सारे भक्त पूजा पाठ के लिए आते हैं। सारा परिवार एक साथ इस त्योहार को मनाता है। समुदाय के लोग बड़ा मंच बनाते हैं गणेश भगवान की बड़ी मूर्ति रखने के लिए, ताकि सब लोग इस जश्न में भाग ले पाए। इसी प्रकार रामपुर गांव में भी गणेश चतुर्थी के दिन हर कोई, बूढ़ा बच्चा, सब एक साथ आए इस त्योहार को मनाने के लिए। उन्होंने एक बड़ा सा मंच बनाया और उसको सजाया और गणेश भगवान की एक बड़ी सी मूर्ति को उस मंच पर रख दिया। नारियल तोड़कर इस त्योहार की शुरुआत की गई। सब लोगों ने चर्चा किया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणेश पूजा की शुरुआत होती है गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति घरों में रखकर। फिर कई प्रकार के भोजन पकाए जाते हैं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। पुतले को ताजे पानी से नहलाया जाता है। दिए जलाकर आरती उतारी जाती है।
कई भजन गाए जाते हैं और गणेश जी का जाप भी किया जाता है। ये माना जाता है कि इन भजनों से मूर्ति जीवित हो जाती है। लोग ये भी मानते हैं कि इस त्योहार के दिन गणेश भगवान स्वयं हर एक भक्त के घर में जाते हैं और उनके परिवार के लिए खुशियां और तरक्की ले जाते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्मदिन है। ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के भगवान, बोलो महाराजा की जय। अगले 10 दिन नाच गाने और पूजा पाठ में बीत गए। आखिरी दिन पर भगवान गणेश को बाहर लिया गया। सब लोग खुशी से नाच गाने का प्रदर्शन कर रहे थे अपनी भक्ति दिखाने के लिए। अंत में गणेश जी की मूर्ति को पानी में विसर्जन किया गया और सब लोग प्रार्थना करने लगे। एक बार होली के त्योहार पर आलू भाइयों ने अपने साथ पिचकारियां और रंग लिए और बैंगन के पास गए। आलू भाइयों ने बैंगन पे पिचकारियां चलाई और खूब रंग फेंका जो टोकरी में बड़े आराम से सो रहा था। बैंगन जाग गया और गुस्से से दोनों की ओर देखा। अब बैंगन को भी उन पर रंग डालना था, तो वो झट से उठ गया और उनको भगाने लगा, हाथ में पिचकारी लिए हुए। तेरी मेरी लड़ाई, वो सब छोड़ के गले मिले। तीनों दोस्त एक दूसरे पर रंग डालकर बड़े मजे ले रहे थे। फिर तीनों मिलकर भिंडी के पास गए। चोरी छुपे तीनों एक दूसरे पे चढ़कर भिंडी को भी अब रंग बिरंगा बना दिया। रुको, मैं भी खेलूंगा, एक मिनट। रंगीन भिंडी पीछे मुड़कर बोली, हे हैप्पी होली दोस्तों, मुझे भी तुम लोगों के साथ खेलना है। ये आओ साथ खेलें। पर हमारे पास केवल 4 रंग हैं। कोई बात नहीं, इन 4 रंगों को मिलाकर हम 3 और रंग बना सकते हैं। पर कैसे? हमें बस लाल रंग को लेकर बाकी रंग सफेद, पीला और नीला के साथ अलग अलग मिलाना है। ये देखो, लाल और सफेद बन गया गुलाबी। लाल और पीला बन गया नारंगी। और लाल और नीला बन गया बैंगनी। वाह, कमाल है। चलो अब इन रंगों के साथ खूब मजे करेंगे। लगता है तुम सब लोग बड़े मजे कर रहे हो। वैसे तुमको पता है क्या कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? हाँ, होली, जिसको हम रंगों का त्योहार कहते हैं, पूर्णिमा के समय पर मनाया जाता है। कई प्रकार के रंग और पानी एक दूसरे पर डालते हैं, गाना बैंड बाजा के साथ साथ, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हाँ, और होली के रंग फूलों से बनाए जाते हैं जो कुदरती है और हमारी त्वचा को भी हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि इसमें कोई रसायन नहीं है। होली के त्योहार के पीछे एक कहानी है। एक अभिमानी महाराजा हिरण्यकशिपु की, उनकी अनोखी शक्तियों के कारण उनको यह भ्रम था कि वही भगवान है। सबके ऊपर जोर डालते थे कि उन्हीं की पूजा की जाए। हालांकि महाराजा के खुद का पुत्र प्रहलाद
इस बात के विरुद्ध था। फिर प्रहलादा की बुआ होलिका ने उसको छल से अपने साथ चिता में बिठा लिया, दंड के रूप में महाराज के विरुद्ध जाने पर। होलिका ने सुरक्षात्मक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, परंतु आग के जलते ही दुपट्टा प्रहलादा पे लिपट गया और होलिका उस आग में जलकर नाश हो गई। उसी समय विष्णु भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का भी अंत कर दिया। होलिका को जलाने वाली आग हिरण्यकशिपु पर प्रहलादा की और बुराई पर अच्छाई की प्रतीकात्मक जीत की याद दिलाता है। हाँ, और होली के त्योहार पर सब लोग रंगीन पानी में भीगकर राधा और कृष्ण भगवान का अमर प्रेम के जश्न को भी मनाते हैं। वाह, होली के पीछे इतनी बड़ी कहानी। केवल यही नहीं, होली सजीवता और तीव्रता का त्योहार भी है। यह एक बहुत रमणीय त्योहार है। यह क्षमा का दिन है, दोस्ती का दिन है और समानता का दिन। आप सबको होली की शुभकामनाएं। रामनवमी। एक सुबह परिवार के सदस्य घर को फूलों और पत्तों से सजाने में लगे थे। पिंकू बहुत उत्सुक था और खुशी से अपने पापा के पास गया, जो दरवाजे पर फूल लगा रहे थे। पापा, आज क्या खास है? आप घर को इतने सुंदर तरीके से क्यों सजा रहे हो? तभी माँ आई प्रसाद लेके और बोली, बेटा, आज रामनवमी है, भगवान राम जी का जन्मदिन। तभी नीलू आई पिंकू के पास और पूछी अगर वह उसके साथ इस त्योहार पर मंदिर चलेगा। वैसे रामनवमी का महत्व क्या है? हम इस दिन को क्यों मनाते हैं? उस समय बालू आया श्री राम जी की पोशाक में। मैं बताऊंगा कहानी, मैं बताऊंगा। पिंकू और नीलू बालू को राम जी के भेष में देखकर हैरान रह गए। वाह बालू, तुम बराबर भगवान राम की तरह लग रहे हो। ओह, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, मैं रामनवमी की कहानी सुनाऊंगा। कई साल पहले रहते थे महाराज दशरथ, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे परेशान थे। संत वशिष्ठ ने उनको ये सलाह दी कि वह यज्ञ पूजा करे और उनको 4 पुत्रों का वरदान मिलेगा। जल्द एक दिव्य व्यक्ति यज्ञ की आग से निकल आया, हाथ में मिठाई की थाल लिए हुए। उसने इन मिठाइयों को अपने 3 पत्नियों के बीच बांटने के लिए कहा। जल्द कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसको राम का नाम दिया गया। वह अपने तीनों भाइयों के साथ एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर के साथ बड़ा हुआ। तो राम जी का जन्मदिन रामनवमी के नाम से मनाया जाता है। हो, तो रामनवमी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? हम बोलेंगे। मम्मी मुझे और बाकी लोगों को सुबह सवेरे जगाती है। फिर हम सब सुबह के रस्म रिवाज करते हैं और सूर्य को प्रार्थना करते हैं। और पता है, सारे मंदिर और घर इतने सुंदर तरीके से सजाए जाते हैं। मेरी मम्मी मुझे भजन कीर्तन सुनने के लिए मंदिर ले जाती है, प्रभु राम के जन्म के जश्न में। और मुझे तो गाना कितना पसंद है। और फिर मंदिर के पुजारी मजेदार मिठाइयाँ और फल सब भक्तों में बांटते हैं। मेरी मम्मी स्वादिष्ट पानका बनाती है हर साल इस त्योहार पे। बहुत ही मजेदार होता है। आज मैं तुम लोगों को पिलाऊंगा। और पिंकू की मम्मी ने सबको पानका पिलाया। हम सब इस दिन पे उपवास रखते हैं, भगवान राम जी को प्रसन्न करने के लिए। हे, मेरी मम्मी भी उपवास रखती है। और इसके अलावा आज केवल राम भगवान का जन्मदिन ही नहीं, बल्कि राम और सीता का विवाह भी हुआ था। आज के दिन सीताराम कल्याण उत्सव भी मनाया जाता है। मैं तुम सबको सीताराम विवाह की कहानी सुनाती हूँ। एक बार था एक राजा, जिनका महाराज, जो सीता के पिताश्री थे। जब सीता विवाह की लायक हुई, तब उसके पिताश्री ने उसके लिए एक स्वयंवर का प्रबंध किया। जो भी शिवधनुष एक भारी धनुष को तोड़ पाएगा, वही सीता के लिए योग्य होगा।
बहुत सारे राजकुमार कई राज्यों से आए स्वयंवर के लिए। सीता के हाथ के लिए अन्य धर्मों और संस्कृतियों से आए राजकुमार, परंतु कोई भी शिव धनुष को उठा नहीं पाया। बहुत बलवान पुरुष भी थे, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाया। उस समय राम और लक्ष्मण उधर आए अपने गुरु वशिष्ठ के साथ शिव धनुष को देखने के लिए। वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण को जनका महाराज से मिलाया और शिव धनुष को देखने की अनुमति मांगी। जनका महाराज ने समझाया कि आज सीता राजकुमारी का स्वयंवर था और जो भी इस धनुष को तोड़ पाएगा वही सीता के पति बनने के लायक होगा। महाराज ने उनको शिव धनुष देखने की अनुमति दे दी। राम ने शिव धनुष को देखा और देखते ही उससे जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। बस राम नीचे झुका और आराम से शिव धनुष को उठा लिया। सब लोग ये नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राम ने तब शिव धनुष को तोड़ दिया और सब लोग जयकार करने लगे। इसके बाद राम का विवाह सीता के साथ हो गया, राम जी के जन्मदिन पर ही, और बहुत सारे लोग जमा हुए इस अनोखे अवसर को देखने के लिए। राम और सीता का विवाह एक त्योहार की तरह मनाया गया। वाह, हमें राम और सीता की पूरी कहानी सुनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस कहानी को सुनने में बड़ा मजा आया। मैं मंदिर में जश्न मनाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो चलो और सजावट करने में मदद करें, बहुत मजा आएगा। फिर हम स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी खा सकते हैं। मुझे सब में हिस्सा लेना है। 1 मिनट दोस्तों, मैं अभी आया। टिंकू भी राम जी के रूप में तैयार हुआ और फिर तीनों दोस्त साथ गए मंदिर रामनवमी मनाने के लिए। एक दूसरे के साथ सबने बहुत मजे किए और मंदिर में अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। एक समय की बात है, एक कबूतर था जो पेड़ पर एक घोंसले में रहता था। वो पेड़ एक घर की रसोई के बहुत पास था। और उसमें काम करने वालों को कबूतर बहुत पसंद था। वो लोग अक्सर उसे दाना डालते थे और उसका खूब ख्याल रखते थे। कबूतर अपनी जिंदगी से खुश था और उसे अपने घर से बहुत प्यार था। उस पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो बहुत ही आलसी था और सबको परेशान भी करता रहता था। वो दूसरे पंछियों का खाना ले लेता था और कभी उनका घोंसला भी खराब कर देता था, क्योंकि उसे खुद मेहनत करने में आलस आता था। एक दिन कौवे ने कबूतर को उस रसोई से खाना लाते देखा। उसने देखा कि रसोई में काम करने वाले कबूतर के प्रति बहुत दयालु हैं और उसे भी ऐसा आराम चाहिए था। फिर एक सुहानी सुबह का दिन था जब कबूतर अपना घोंसला साफ कर रहा था और अपनी पसंदीदा धुन गुनगुना रहा था। जब वो अपने घोंसले के लिए नई झाड़ियां उठा रहा था, तभी उसका पैर घास में फंस गया। वो अपना पैर निकालने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। फिर अचानक उसने ऊपर उस काले कौवे को देखा। फिर कौवा बोला, हेलो दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम फंस गए हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, कबूतर ने कहा। अरे छोड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। कौवे ने झाड़ियों को खींचा और कबूतर का पैर बाहर आ गया। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा दिन खुशहाल रहे, कबूतर ने कहा।